कल कहाँ तक पढ़े थे? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 का सभी प्रश्नों को देखेंगे ना, देखेंगे। तब इसका आशीर्वाद कौन कौन लेते हैं? नथिया वाले ना, अब बोलबन करता है, बोलन रहे। आते हैं प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। देखेंगे सवाल में कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो इसमें हमें बोला है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन हम लोग को जो पहला चैप्टर है यानी कि एक्सरसाइज अभ्यास जो हमारा 4.1 है, इसमें हमको सिर्फ का गणितीय रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे लिखा है ना, निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों के रूप में कोची कीजिए, निरूपित कीजिए। सिर्फ हमको इसका कौची बना देना है, द्विघात समीकरण। क्या बना देना है? द्विघात समीकरण। हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या तो नहीं। अच्छा, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या तो नहीं? देखो हम लोग एक ही स्थिति में पता कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोग को बताए थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताए थे। अगर उस रूप में दिख जाए तो ये हमारा द्विघात समीकरण, अगर ना दिखे तब द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा, व्यापक रूप इसका बताएंगे कि क्या क्या हम आप लोगों को बताए थे, बताएंगे। व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर का 0, यही होता है ना। अच्छा, अगर बराबर में 0 ना दे तब क्या होगा? बहुपद होगा कि नहीं? यस सर। अगर इस रूप में दिख जाए, अच्छा यहाँ भी एक कंडीशन होता है, क्या होता है? a इक्वल नॉट 0। ए के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? 0। बाकी बात कोई भी संख्या दिखे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवालों को हल करते हैं। देखेंगे कहता है कि एक आयताकार भूखंड है। अच्छा, सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। कौची बना लेते हैं? आयत, ठीक है। देखेंगे अच्छा, आयत का आमने सामने की लंबाई बराबर नहीं होते हैं, यही बात होता है ना। नहीं, तब क्या होता है? आमने सामने की लंबाई बराबर होते हैं ना। यस सर। अच्छा, इस भुजा के सामने में ये भुजा है, इस भुजा के सामने में ये भुजा है। अच्छा, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री होता है हमारा। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझने में नहीं। अच्छा, लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं? B से सूचित करते हैं कि नहीं? तो ये लंबाई हो गया और ये कौची हो गया? चौड़ाई, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो किसको बोलते हैं? ये बीच वाले पर्सन को क्षेत्रफल बोलते हैं कि नहीं? यस सर। बीच वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको ये भी बोल सकते हैं 528 वर्ग मीटर, ये भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? मीटर में। किसमें दिया हुआ है? मीटर में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल, अच्छा यहाँ तक जो लिखे यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब आगे सवाल बोलता है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, अच्छा लंबाई किसको बोलते हैं? एल को, और चौड़ाई किसको बोलते हैं? बी को। हमें क्या बोला कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। अच्छा, अगर मान लो सपोज डैट कि अगर हमारा चौड़ाई 10 रहा, चौड़ाई कितना रहा? 10 रहा, तो ये हमारा चौड़ाई हो गया, तो लंबाई कितना हो गया? अच्छा, इससे के गुना? 2 गुना। इससे क्या गुना? 2 गुना। अच्छा, तब तो ये भी 10 होबे करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी का क्या गुना? 2 गुना। तो इसमें कितने गुना कर देंगे? 2 गुना। लेकिन 2 गुने से भी कितना अधिक? एक अधिक। तो ये 10 दुना 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 21। तो ये कितना रहेगा? 10। यानी कि अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई, ये L लिखेंगे यहाँ पे, लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? 21। लेकिन हमको नहीं पता कि एकर लंबाई कितना हनी और एकर चौड़ाई
कितना हनी, हमें पता है नहीं। तो अच्छा, जब पता नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि नहीं, कि माना की लंबाई कौची, सॉरी, माना की चौड़ाई कौची, एक्स मान लेते हैं चौड़ाई, क्योंकि जब तक चौड़ाई नहीं मानेंगे तो इसका ये दो गुना करेंगे कैसे, तो हमें कौची मानना पड़ेगा, चौड़ाई को ही। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या, एक्स, चौड़ाई क्या, एक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई का क्या गुना, दो गुना, चौड़ाई कितना है एक्स, ऐसी का क्या गुना, दो गुना, और उसमें भी कितना अधिक है, एक अधिक। इस प्रकार से करके, और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। यस सर, कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें से आप लोग बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र किसको किसको पता है, क्या होता है सूत्र बताएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं। अब देखेंगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि हमने लंबाई क्या माने नहीं, लंबाई क्या है हमरा नहीं खे पता, ठीक है, लेकिन हमने चौड़ाई कितना माने ये हमें पता है, चौड़ाई को कितना माने हैं, एक्स, कितना माने हैं, एक्स। तो लंबाई जो हो जाएगा वे हमरा कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई का क्या गुना, दो गुना, उससे भी कितना अधिक, एक अधिक। तो ये कितना हो जाएगा, 2x+1, इतना मीटर हो जाएगा हमरा, इतना मीटर, और ये भी मीटर में होगा हमरा। और क्षेत्रफल हमरा दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमरा कुछ क्या हुआ है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यस सर। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना, 528 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वे क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B लिख सकते हैं। और ये L और B किसके बराबर दिया हुआ है, 528, लंबाई के जगह पे कितना, 2x+1, और गुना चौड़ाई के जगह पे कितना, x, बराबर का कितना। अच्छा, इस x से ही दोनों में गुना कर देंगे, x गुना 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x², और x गुना 1 कर देंगे तो x, बराबर का कितना, 528, 528 प्लस में यानी एन आकर के क्या में, माइनस में। तो 2x² प्लस का x और माइनस का कितना, 528, और इधर कुछ ना बचल तो कौची बचल, जीरो। अब देखेंगे, अभी तुरंत हम लोग व्यापक रूप देखे थे कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का जीरो, क्या इसके रूप का है, चर की अधिकतम घात कितना है, दो, और चर की घात सबकी संख्या में है, पूर्ण संख्या में है। तो ये देखो, सबसे पहले समीकरण है, और चर की अधिकतम घात दो है, तो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो ये लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, छाप। हो गया, उतरा हुआ। हाँ। अच्छा, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, देखना दिक्कत होगा तो बोलना। अगले सवाल पे आए।
हो गया थोड़ा हुआ। देखेंगे सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक, और वे भी क्रमागत, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक के बारे में तो सबको पता होगा, ठीक है। पूर्णांक दो का होता है, एक धनात्मक होता है और एक कोची होता है ऋणात्मक, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिख दिए 0 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अनंत, इधर -1 -2 -3, बढ़ते बढ़ते इधर भी अनंत तक पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं। इसी को तो बोलते हैं कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या बोलते हैं ना। अच्छा, ये एक से इधर हो गया धनात्मक पूर्णांक और ये माइनस वाला इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और ये जो 0 है हमारा, ये ना ही धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। ये हमारा उदासीन यानी कि जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं ना। यस सर, ठीक है। इसी का पूर्णांक बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306। अच्छा, क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कुछ होता है लगातार, समझ में आ गया। अच्छा, कहता है कि ऐसी दो लगातार संख्या को गुना करेंगे जो कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 306। जैसे कि मान लो कि 4 गुना 5 करेंगे तो 4 पंचे 20, अगर हम 5 गुना 6 कर दे तो कितना आ गया, 30 आ गया हमारा। अच्छा, जैसे कि अगर 7 गुना 5 कर देंगे, 7 पचे 35। उसी प्रकार हमें ऐसी दो संख्या गुना करना है जो कि गुना करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 306। कितना आना चाहिए, 306। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हमको नइखे पता कि वे दो संख्या क्या, हम इस प्रकार से कितना गुना करेंगे जो कि हमको पता चलेगा, क्या उतना समय है हमारे पास, नहीं। तो देखेंगे इस टाइप के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, मान करके बनाते हैं कि नहीं। देखेंगे, अब हमको नइखे पता कि वे संख्या क्या है। मान लेते हैं कि अगर एक संख्या x हुआ तो दूसरा संख्या x+1 होगा कि नहीं। जैसे कि मान लो कि अगर एक हमरा 4 पूर्णांक है, एक हमरा कितना पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, तो अगला लाने के लिए 4 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, आएगा कि नहीं। क्योंकि लगातार चाहिए तो धनात्मक पूर्णांक हमको बोला गया है, तो अगला पद लाने के लिए तो उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारा एक संख्या x निकला तो दूसरा संख्या कितना निकलेगा, x+1, और इसी दोनों को गुना कर देंगे तो कितने के बराबर निकलेगा, 306 के बराबर निकलेगा हमारा। यस सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब यहां से हम सवाल बना सकते हैं। अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे, x। उसके बाद लिखेंगे तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन-सी हो जाएगा, x+1, क्योंकि अगला संख्या उतारने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब अगला कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। हमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्णांकों का गुणनफल, कौन-सी लिखेंगे, पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। कितना दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। यस सर। अच्छा, पहला जो धनात्मक पूर्णांक निकला वो कितना निकला, x, यही निकला कि नहीं हमारा। यस सर। अच्छा, दूसरा कितना था, x+1 था कि नहीं हमारा। अच्छा, इसी दोनों को गुना करेंगे तो कितना पूरेगा, 306, कितना पूर जाएगा। अब इसी x से ये दोनों में गुना करेंगे हम लोग। यस सर, जैसे x गुना x करेंगे तो कौन हो जाएगा, और सबके आगे में प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, आएगा कि नहीं। और फिर x गुना 1 कर देंगे तो कौन आ जाएगा, x बराबर का 1 कितना, 306। ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो x² प्लस का x माइनस का कितना, 306 बराबर का कितना इधर
जीरो, क्योंकि 306 को बराबर से इस पार ले आए, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आए, तो राइट साइड में कुछ ना बचल तो क्या बचा? जीरो। क्या बचा? जीरो। कोई दिक्कत है? अच्छा देखेंगे, ये हमरा वे जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं? चर की अधिकतम घात कितना है? 2। अच्छा, जब चर की अधिकतम घात 2 है तो ये हमरा कौन सी संख्या हो गया? द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। छाप बताएंगे, किसी को समझने में कोई दिक्कत है? अब बोलबे न करेगा ये लोग। खा पी के ना आए कि रे बोरे बोरे के तो खाल तो रासने के ना। नीला माइक ना खाए कलच बोरे बोरे ना 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 दिल को खाएला भगा दिल को। अब लेके जाओ। कल खाना आया था वहां का, यहाँ का बस्ती का 2 गो बच्चा आया था। एक दिन आया था पढ़ने के लिए, कल आया एकदम पूरा हाथ रंगा करके। हबले छुपाए लगलो खनियो बच्चा उसने। ठीक है, चलिए नुनू जो क्लास समझ में रहो, हाथ रंगा के कोना है भाई ना। कहीं फंक्शन में जा, कहीं घूमने के लिए जा, हाथ रंगा ले, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए आता है नुनू, यहाँ पे डिजाइन देने के लिए नहीं ना। अब देखा है हमारा गाला हाथ दरेक पल्ला मार माई की रजे आइट। अब वो की दोनों है ना। हो गया उतरा हुआ दादी। मिठाई मिठाई कहते हैं। अगला सवाल बना। यस सर। देखेंगे अगला सवाल, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझेंगे। कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ा है। किससे 26 वर्ष बड़ा है? रोहन से। देखो, एक व्यक्ति है के रोहन, एक व्यक्ति के है रोहन, और एक वो है उसकी माँ, एक है उसका कोची माँ। ठीक है, रोहन का मम्मी कहता है रोहन से, ठीक है, उसका मम्मी कहता है रोहन से कि हम तोरा से ना 26 साल बड़ो अच्छो। कितना साल बड़ो अच्छे? 26 साल। एकरो मतलब 25 साल में ब्याह कर लो, 26 साल में अभी गलत है ना। अब देखो, अगर सपोज डेट मान लो कि अगर इसका उम्र 10 साल होता होगा, किसका? रोहन का, तो उसके मम्मी का कितना साल होता होगा? ये 10 साल तो होता होगा, लेकिन 26 साल और होता होगा कि नहीं? क्योंकि उसका मम्मी बोला कि तोरा समय कितना साल बढ़ो? 26 साल बढ़ो। तो अगर यहाँ कहे हमरा 10 साल, तो तोरा कितना साल? कहे जी जे तोरा 10 साल छेबे करो, लेकिन ओकरो 26 बढ़ो, तो कितना साल है? 36 साल। मान सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अगर रोहन का 10 तो उसकी माँ का कितना? 36। समझ गए? अच्छा, अब कहता है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब कौची होता है? बाद होता है कि नहीं? अच्छा, पहले उम्र घटता है और बाद में कौची होता है? उम्र जुटता है। जैसे कि मान लो अभी हमारा उम्र है 10 साल, ठीक है। अरे मान रहे, मानने में क्या गया है? कुछ गया है मानने में? नहीं ना। अच्छा, अभी हम बोले हमारा उम्र 10 साल है तो सब मतलब एकदम चुप हो गया ना। ठीक है, मान लो कि हमारा उम्र कितना है? 10 साल। कितना है? 10 साल। हम बोलेंगे कि 5 साल बाद हमारा उम्र कितना होगा? 5 साल बाद, यानी कि 5 साल हम बड़ा होंगे कि नहीं? तो इसमें 5 साल जुट जाएगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 15 साल। अब उसी प्रकार बोला कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से, कब से? अब से, वर्तमान समय से। तो ये उसकी रोहन का वर्तमान आयु है और उसकी माँ का ये कौची है? वर्तमान आयु है। अब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अच्छा, रोहन भी 3 साल जिंदा रहेगा कि नहीं? रहेगा। ये भी 3 साल बढ़ेगा, तो उसका मम्मी भी 3 साल बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि क्या एक ही तो बढ़ेगा? सिर्फ रोहन बढ़ेगा, उसका मम्मी का आयु नहीं बढ़ेगा? या तो उसकी मम्मी का आयु बढ़ेगा, रोहन का आयु नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो ये कितना हो जाएगा? 39 होगा कि नहीं?
यस सर। अब कहता है कि 3 वर्ष पश्चात गुणनफल, जब ये दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 360। ये दोनों को गुना करेंगे, जितना होगा गुणनफल उसी के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब बोलबे न करेगा। यस सर। यहाँ तक समझ गए कि क्या कंडीशन है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को बनाए। यस सर। देखेंगे अब यहां से लिखेंगे क्या कि माना रोहन की वर्तमान आयु, किसकी आयु? रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, कितना वर्ष मान लेंगे? एक्स वर्ष। कितने वर्ष मान लेंगे? एक्स वर्ष। जो दिलियो नुनु देह पैनो ना कोई नानी नहीं तो बचाए लखने, ठीक है। जो क्लास में बैठे बकवास करना है ना, भगाए दो नुनु, कौन काम देता हो? कौची हो रहा था पीछे रे? क्या गप कर रहा था? मतलब जितना हंसी मजाक से पढ़ाते उतना माथा आप चढ़ जाएगा ना। और जिस दिन माथा डोलाए ना तो हड़बड़ा करके नीचे गिरेगा। देखो, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना? एक्स वर्ष, मान सकते हैं ना। तो उसके बाद लिखेंगे तथा माँ की वर्तमान आयु, किसकी आयु? माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। अच्छा, रोहन से कितने वर्ष बड़ा है उसकी माँ? 26 वर्ष बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये x प्लस का कितना? 26, इतना वर्ष हो जाएगा, होगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक में किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखेंगे। अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहता है कि 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360। तो 3 वर्ष बाद वाला आयु भी ज्ञात करेंगे कि नहीं? अब यहां से लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद दोनों का आयु, दोनों का आयु। अच्छा, दोनों का आयु कितना होगा? एक तो सबसे पहले ये के है रोहन, और उसके बाद इसका क्या है? माँ है कि नहीं? रोहन का वर्तमान आयु कितना? एक्स, और इसकी माँ का कितना? एक्स प्लस 26। कहता है कि 3 वर्ष बाद। अच्छा, 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र जुटेगा कि सिर्फ एक ही टोका? दोनों का। तो इसमें भी 3 साल जुड़ जाएगा और इसमें भी कितने साल? 3 साल। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस का 29 होगा। अच्छा, ये जो आयु निकला x प्लस 3 और ये जो x प्लस 29 आयु निकला, ये कब का आयु निकला? 3 वर्ष बाद वाला आयु निकला कि नहीं? और वही कह रहा है कि 3 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल कितना होता है? 360। यानी कि इसी दोनों को आयु को गुना कर देंगे तो कितना पुर जाएगा हमारा? 360 पुरेगा हमारा। यस सर। तो अब यहां से हम यहां से लिख सकते हैं, देखेंगे क्या लिख सकते हैं। लिखेंगे कि दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल। अच्छा, दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 360। अच्छा, किसका किसका? रोहन और उसका माँ का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन का कितना? x प्लस का 3 और गुना उसका कितना है? x प्लस का 29, और ये बराबर का कितना? 360। अब यहाँ पे देखेंगे इस x से ये दोनों में गुना, फिर 3 से ये दोनों में गुना कर सकते हैं। तो x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। x गुना 29 कर देंगे तो 29x। सबके आगे में प्लस है तो सबके आगे में प्लस का ही साइन आएगा। यस सर। 3 से 3 गुना x कर देंगे तो 3x, अब 3 गुना 29 कर देंगे तो 29 कितना होता है? अब बोलबे न करेगा। 87। सही बात है। नहीं आता है। देखो, 3 नमा 27 के 7, हाथ में कितना बचल? 2। 3 दूना 6, 2 8, और बराबर का है कितना? अच्छा, 360 प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो ये एक्स स्क्वायर अब प्लस 29 और 3x मिलकर के क्या गो एक्स? 32x प्लस का ये कितना? 87, अब माइनस का कितना? 360, और इधर कुछ ना बचल तो क्या चीज बचल? 0, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 32x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस किसका क्रिया होगा, घटने का क्रिया होगा। तो 10 में 7 गयो कितना 3, यहाँ पे 5, 15 में 8 गयो कितना 7, और यहाँ पे कितना बचल 2। अब बड़का साइन माइनस का तो यहाँ पे माइनस बराबर का 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? चर की अधिकतम घात कितना है 2, तो लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। छाप हो गया, उतरा हुआ। थोड़ा सा छूट दे तो ये लोग बकवास करना शुरू कर देता है। हो गया, उतरा हुआ ले। आए अगले सवाल पे। यस। देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। किस चाल से तय करती है? समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, सॉरी यहाँ पे कम होगा, ठीक है, कम होगा, ये नहीं होगा। कम होती, ठीक है, कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कोची लगता, अधिक समय लेता। ठीक है, तो हमें कोची लिखा ले रे, राल द गादी, क्या टाइपिंग हुआ होगा, ठीक है, रेलगाड़ी कोची होगा, रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। किसकी चाल ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे, मान लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, ये क्लास है और क्लास से यहां पर ये भेड़ा मोड़ है। यहां से यहां तक का दूरी हमारा कितना है? मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। अगर हम समान चाल से दूरी तय करते हैं, ठीक है, किस चाल से? समान चाल से। समान चाल मान लो कि हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा है?
5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें यहाँ से भेड़ा मोड़ जाने में हमको क्या घंटा का समय लगेगा? 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में क्या किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से भेड़ा मोड़ की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर, है कि नहीं? तो यहाँ से अगर हम समान चाल से यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो यहाँ पहुंचने में हमको कितने घंटा का समय लगेगा? 2 घंटा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमारा कितना है? 10, चाल कितना है? 5, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कहता है कि उसी दूरी को तय करने में अगर हमारा चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 3। पहले हमारा कितना था? 5। अब 3 इसमें कम हो जाएगा तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। होगा कि नहीं? तो अब कहता है कि उसी दूरी को तय करने में अब अगर हम ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा से समय लेंगे तो कितना घंटा लग जाएगा? 5 घंटा। ठीक है, समान चाल से चले तो 2 घंटा लगा, समान चाल से चले तो कितने घंटा लगा? 2 घंटा लगा। लेकिन जैसे ही हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गया तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटा लगा? 5 घंटा। तो समान चाल से चलते हैं या तो जिस तरह से सवाल अभी समझाए ना, देखेंगे। अगर हम समान चाल से चले तो 2 घंटा में पहुंच गए। अगर हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ तो कितने घंटा में पहुंच गए? 5 घंटा में। अगर यही सवाल यहाँ पे रहता, ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से सवाल रहता। मान लो कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है तो उसको मतलब कुछ समय लगता है। ठीक है, अगर इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो देखो ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले अपने मन से माने थे कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा माने थे कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर कोई भी दूरी दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी दूरी कौन सी दिया हुआ है? दिया हुआ है। अगर समान चाल से चलते हैं, किस चाल से चलते हैं? समान चाल से चलते हैं तो कुछ ना कुछ हमको समय लगेगा वहां पर दूरी तय करने में। जैसे कि मान लो क्लास से भेड़ा मोड़ की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना दूरी है? 10 किलोमीटर है। तो अब अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो कितना समय लगता है? 2 घंटा। अगर हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना लगता है? 5 घंटा लगता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब सवाल में कौची कहता है, नहीं कहता है, उस पर ध्यान देते हैं। अब बोला कि रेलगाड़ी की चाल। अच्छा, जब मान लो सपोज दैट रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता, रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता। जैसे कि सपोज दैट मान लो कि हमें क्लास से भेड़ा मोड़ की दूरी 10 किलोमीटर है। अगर हम समान चाल से दूरी को तय करते हैं, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेते हैं? 3 घंटा अधिक। मान लो कि चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, एक सूत्र हमें पता होता है कि दूरी बराबर समय बराबर, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल है हमारे पास और दूरी भी है, तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो चाल हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर कौची होता है? दूरी बटे का चाल। अच्छा, दूरी कितना है? 10। पहला चाल कितना है? x। इसको तय करने में कुछ ना कुछ समय लगता होगा कि नहीं हमें? ठीक है, नहीं तो यहाँ पे समझा देते हैं x नहीं मान करके इस तरह से। जैसे कि मान लो ये 10 है, ठीक है, अब समान चाल से चले तो इसको दूरी तय करने में कितने घंटा लगा? 2 घंटा। अगर हमारा चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितने से भाग देंगे? अब चाल हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं? पहले चाल था हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो अब चाल हमारा कितना होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना समय लग जाएगा? 5 घंटा लगेगा कि नहीं? क्या ये 2 घंटा लगा, ये 5 घंटा लगा, क्या समय बराबर है? अच्छा, समय बराबर करने के लिए या तो इसमें 3 जोड़ दो या तो इसमें 3 को कौची कर दो? घटा दो। बराबर होगा कि नहीं? यहाँ पर समझ गए कि क्या कंडीशन था? यही करेंगे सवाल में, जो अभी किए वही हम इसमें सवाल में करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब देखेंगे, अगर यहाँ पे समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी समझ जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, किसकी चाल? रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है, अब कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल। पहले हमारा x था, ठीक है, अब 8 कम हो गया तो 8 उसमें जुटेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा कि नहीं? तो यहां से लिखेंगे x माइनस 8 इतना किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल दूरी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टोटल दूरी? टोटल दूरी हमारा दिया हुआ है 480 किलोमीटर, यही दिया हुआ है ना। और हमें एक सूत्र पता है, और वे सूत्र कौन होता है कि समय बराबर दूरी बटे का चाल। समय बराबर कौन होता है? दूरी बटे का चाल। इसी पर हम कौन करेंगे, इसको मतलब बैठा देंगे। ठीक है, हाँ घसक नहीं ना रे। अब देखेंगे, अब दूरी बराबर चाल। पहली बार में दूरी हमारा कितना था? 480। समान चाल से कोई किधर बैठा ले कि रे, देखेंगे समान चाल हमारा कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाता है। ठीक है, 8 किलोमीटर की प्रति घंटा कुछ हो जाता है, कमी हो जाता है। तो ये 480 और बटे का कितना? x माइनस का 8 हो जाएगा। अच्छा, इसको दूरी तय करने में कुछ ना कुछ समय लगता होगा, लेकिन यह जब हमारा चाल कम हो जाता है तो इसमें 3 घंटा, इससे ये 3 घंटा अधिक समय लेता है। कितने घंटा अधिक समय लेता है? 3 घंटा ये अधिक समय ले रहा है। बोलता है ना कि वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटा का अधिक समय लेता है? 3 घंटा। देखो, ये समय कुछ ना कुछ निकलेगा, ये भी समय कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन इससे इसकी कितना समय अधिक लेता है? 3 घंटा। तो 3 घंटा अभी तुरंत पीछे करके देखे थे हम लोग कि नहीं? अच्छा, जब यही 3 घंटा अधिक समय लेता है, यानी कि इससे ये 3 बड़ा है। ठीक है, अच्छा, कोई किसी से अधिक रहता है, या तो उससे हम निकाल लेंगे, या तो जो जिसमें कमी रहता है उसी में दे देंगे कि नहीं? दे सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसमें 3 घंटा हमारा अधिक है, इसमें 3 घंटा हमारा कौची है? तो बराबर करने के लिए इसमें माइनस का कितना हो जाएगा? 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक में? अच्छा, -3 क्यों किया सबको पता चल गया? क्योंकि इससे ये कितना अधिक है? 3 घंटा समय अधिक है, तो 3 घंटा कम कर देंगे तो दोनों समय आपस में कुछ हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, कोई भी सवाल बनाते हैं, जब तक बराबर नहीं करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? अब एक जात वाले को एक बगल कर लेंगे, बगैर जात वाले को एक बगल कर लेंगे। अच्छा, अब यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 480 बटे का x, अब माइनस ये 480 बटे का x माइनस का 8 बराबर माइनस का 3। ठीक है, कि बोलिएगा कि सर आप बोले थे कि बराबर के उस पार में लेकर के आएंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। लेकिन ये भी बोले थे कि अगर कोई भी संख्या गुना में रहे या तो भाग में रहे, बराबर के इस पार या तो उस पार लेकर के जाएंगे, उसके साइन में परिवर्तन नहीं होता है। देखो, ये प्लस में था, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पर किसका आ गया? अब बोलिएगा कि सर नीचे x माइनस 8 था तो x माइनस 8 ही हो गया। जैसे कि मान लो कि x का समय निकलता है 10, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये प्लस है, तो इधर आकर के देखो यहाँ पे माइनस में बना के नहीं, तो ये दोनों हमारा एक ही है कि नहीं? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये भिन्न का घटाव बन गया, तो इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखेंगे। अब यहां से देखो आसान का कौची होता है, इसमें भी 480 है, इसमें भी 480 है। 480 को कौची कर लो? कॉमन ले लो, बाहर कर लो। ठीक है, क्योंकि छोटा कैलकुलेशन करने में कौची होता है? आसान होता है। तो देखेंगे, अच्छा, ये 480 को जब बाहर कर दिया तो इसके जगह पे कुछ नहीं तो कितना बचा? 1 बटे एक्स माइनस, और ये 1 बटे का x माइनस 8, और ये बराबर माइनस का 3। अच्छा, ये 480 गुना में है, तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा? भाग में। इधर बना देते हैं। यस सर। तो इधर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 8 बराबर -3 बटे का 480।
80, यही बनेगा कि नहीं हमारा? यस सर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x और x माइनस 8 का एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस का 8 यही होगा। और ये बराबर में, अच्छा देखो ये कट जाएगा, 3 एका 3 और 3 16 48 होता है। यस सर। तो -1 अपॉन कितना? 160 होगा हमारा। अच्छा, इस x से ही दोनों में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कौन चीज? x माइनस 8, यही बचेगा कि नहीं सिर्फ? अब देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x से x कट गया तो बचा यही तो x माइनस 8 है। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिए, अब उधर जो भी संख्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो माइनस साइन है, तो माइनस से गुना करने पर साइन में कुछ आ जाता है परिवर्तन, जो प्लस में रहता है माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो ये x माइनस 8 से भाग देंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा x, और x गुना 1 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा x। अब ब्रैकेट में लिखेंगे x, देखो ये ब्रैकेट में लिखे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो एक इससे आसान है कि माइनस में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहां से देखिएगा कि ये माइनस का और ये प्लस का x कट जाएगा, तो अब यहाँ पर बचा हमारा क्या? यहाँ पे बचा माइनस का 8 बटे x गुना x कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, x गुना माइनस का 8 कर देंगे तो माइनस का 8x, नीचे में ये आएगा और ये बराबर -1 बटे का 160, यही आएगा कि नहीं हमारा? अब देखो ये ऊपर बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटने वाला रहेगा तो कटा सकते हैं, नहीं तो कोना कोनी गुना करके आंसर भी आ सकता है। तो देखो ये माइनस और ये माइनस ऊपर नीचे कट सकता है, अब बोलबे न करेगा? यस सर, थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये माइनस से माइनस कट गया। अब देखो ये 1 से गुना करेंगे कोना कोनी, इसमें 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, 8 गुना 16 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 16 ठे 28 से 1280 हो जाएगा। वे प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का कितना? 1280 बराबर 0। क्या ये दो चर वाला रेखिक सॉरी द्विघात द्विघात समीकरण है हमारा? यस सर। चर के अधिकतम घात 2 है तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? छापत